बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हो गई है। पहले चरण की वोटिंग का पैटर्न बता रहा है कि इस बार पहले के मुकाबले लोग ज्यादा संख्या में बाहर निकलकर वोट कर रहे हैं। वहीं अलग-अलग मीडिया या पत्रकारों के सर्वे में भी वोटिंग पैटर्न के आधार पर आकलन किया गया है। ऐसा ही एक आकलन सिवान की 8 विधानसभा सीट को लेकर किया गया है। वोटिंग पैटर्न के हिसाब से सीनियर पत्रकार दीपक कुमार ने अनुमान लगाया है कि सिवान में महागठबंधन का परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर होगा। अनुमान है कि सिवान की 8 विधानसभा सीटों में महागठबंधन 7 से 1 या 8 से 0 के हिसाब से प्रदर्शन कर सकती है। दीपक कुमार के आकलन के मुताबिक 8 में से 7 सीट महागठबंधन जीत सकते हैं। ये भी संभव है कि महागठबंधन 8 सीट को क्लीन स्वीप कर दे। दीपक कुमार के आकलन पर जब जी बीज गुरु ने बात की तो उन्होंने बताया कि जिस एकमात्र सीट पर महागठबंधन की हार की संभावना है वो महाराजगंज विधानसभा की है। इस सीट पर महागठबंधन में राजद ने विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल को टिकट दिया है, तो एनडीए में जेडीयू ने हेम नारायण साह को टिकट दिया है। दीपक कुमार बताते हैं कि इस सीट पर महागठबंधन के समीकरण बिगाड़ने में निर्दलीय उम्मीदवार नीतीश द्विवेदी ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि गोरिया कोठी की सीट पर भी टक्कर कड़ी है, लेकिन राजद ने आखिरी समय में बढ़त बना ली है। गोरिया कोठी की सीट से बीजेपी ने देवेश कांत सिंह को भी टिकट दिया है, तो राजद की ओर से अनवरुल हक दरबार को टिकट दिया गया है। गोरियाकोटी में राजद की हनी वर्मा का बीजेपी में शामिल होने का कोई बड़ा असर नहीं दिखाई देता है। चुनाव के वोटिंग पैटर्न को देखें तो रघुनाथपुर से एक तरफा ओसामा साहब जीत रहे हैं। इस सीट को लेकर जो भी माहौल बनाया गया था वो बेअसर साबित हुआ। बता दें कि ओसामा साहब के खिलाफ बीजेपी के हर छोटे बड़े नेताओं ने बयानबाजी की थी। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो ये तक कह दिया था कि ओसामा साहब को जीतने नहीं देंगे। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी ओसामा साहब को लेकर विवादित बयान दिया था। यही नहीं, जेपी नड्डा ने भी लगभग हर रैलियों में ओसामा साहब का जिक्र किया। कहने का मतलब है कि बीजेपी के तमाम नेगेटिव नैरेटिव के बावजूद ओसामा साहब रघुनाथपुर से जीतते नजर आ रहे हैं। सिवान सदर की सीट से भी मंगल पांडे की जीत का अनुमान ना के बराबर है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की टक्कर राजद के अवध बिहारी चौधरी से है। राजद के पुराने नेता अवध बिहारी वर्तमान में भी विधायक हैं। दरोंदा की सीट बीजेपी की रही है, लेकिन इस बार बीजेपी उम्मीदवार को हार मिलती दिख रही है। दरोंदा से बीजेपी के कर्णजीत उर्फ व्यास सिंह उम्मीदवार हैं, तो महागठबंधन में माले ने अमरनाथ यादव को टिकट दिया है। अमरनाथ यादव पुराने नेता हैं और उनकी सादगी के अलावा राजद के वोट बैंक का एकजुट होना जीत का बड़ा कारण बन सकता है। दरौली से एनडीए में विष्णुदेव पासवान को मैदान में उतारा गया, लेकिन वह नए चेहरे हैं जो माले के अनुभवी सत्यदेव राम के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। दीपक कुमार का आकलन है कि जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा की जीत तय मानी जा रही है। बडहरिया सीट की बात करें तो यहां से श्याम बहादुर सिंह की वजह से जेडीयू के इंद्रदेव पटेल को हार मिलनी दिख रही है। इसकी बड़ा फायदा राजद के अरुण कुमार गुप्ता को मिलता दिख रहा है। दीपक कुमार का आकलन है कि बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनना लगभग तय माना जा रहा है। एनडीए के भीतर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक जनता दल का प्रदर्शन निराशजनक रहने की संभावना है, जिससे एनडीए को नुकसान हो रहा है। जदयू की सीटें बढ़ने का अनुमान और पार्टी 50 के आंकड़े पार कर सकती है। वहीं भाजपा को 45 से भी कम सीटें मिलने की स्थिति बन रही है। स्थानीय मुद्दों और जातीय समीकरणों ने भाजपा की स्थिति को कमजोर किया है। महागठबंधन के अंदर कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहने का आकलन है। पार्टी कई सीटों पर प्रभावी ढंग से प्रचार नहीं कर पाई। इसके विपरीत वाम दल सीपीआई, सीपीएम और सीपीएमएल ने मजबूत वापसी की है। ग्रामीण क्षेत्रों में इन दलों को अप्रत्याशित समर्थन मिला है और सीटें दहाई अंक में पहुंचने की उम्मीद है। नवगठित जनस्वराज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने भी कुछ सीटों पर चुनौती पेश की है। दोनों दलों का प्रदर्शन पिछले चुनाव में प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी से बेहतर रहने का अनुमान है। हालांकि ये गठबंधन की दिशा तय करने में निर्णायक नहीं होंगे। चुनाव आयोग के अंतिम परिणाम आने तक राजनीतिक गलियारों में हलचल जारी है। महागठबंधन की जीत बिहार की सियासत में नया अध्याय लिखने वाली है। मतदान के बाद एक तो शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार के प्रशासन को, बिहार की जनता को और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस तरह बिहार के आम मतदाता बाहर निकलकर
मतदान करने का काम किए। इससे यह स्पष्ट दिख रहा है कि पिछले चुनाव से 4-5% अधिक मतदान इस चुनाव में हुआ है। और आगे भी अभी तो कई जगह वोटिंग चल भी रहा है। कुछ जिले में 5 बजे तक था, कहीं 6 बजे तक है, और जहां जहां लाइन लगे हैं उसको अभी भी मतदान चल रहे हैं। लेकिन मैं पहले चरण के बाद जो हम लोगों को हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा, हमारे उम्मीदवार के द्वारा जो के माध्यम से जो रिपोर्ट आई है, 121 सीटों में से लगभग 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है। और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। और आज के चुनाव में महागठबंधन के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी चुनाव हार रहे हैं। आप देखिएगा, इस बार भी जिस तरह 2010 के चुनाव में लालू जी के परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आया था, इस बार भी लालू जी के पूरे परिवार से कोई चुनाव जीत कर नहीं आएगा। सबको चुनाव में हार देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आज फिर से बिहार की जनता को, बिहार के प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण मतदान और बिहार में बिहार की महिलाएं, नौजवान जिस तरह मतदान एनडीए के लिए की है, सबको मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एनडीए पर भरोसा किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा किया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया और एनडीए के पक्ष में मतदान किया। इसलिए सभी को, मैं बिहार के आम जनता को, 121 विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देता हूं। और आगे आने वाले 122 सीटों पर जब 11 तारीख को मतदान होगा तो जरूर उन लोगों से भी आग्रह करता हूं कि इसी तरह थंपिंग मेजॉरिटी देकर बिहार को अस्थायी सरकार, बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार को आर्थिक रूप से बढ़ाने के लिए आप अपना सहयोग दें। धन्यवाद।